नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे जीवन का सबसे निजी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अक्सर फिल्मों में कमिंग आउट की कहानियां देखते हैं, कभी बहुत ड्रामेटिक तो कभी बहुत डरावनी, लेकिन असल जिंदगी की कहानियां उन फिल्मों से कहीं ज्यादा उलझी हुई होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मेरे माता पिता को मेरी असलियत, मेरी पहचान का पता चला, तो उस रात हमारे घर की हवा कैसी थी। क्या वो चिल्लाए, क्या वो रोए, या क्या उन्होंने मुझे गले लगा लिया। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं या डर रहे हैं, तो ये कहानी शायद आपको थोड़ी हिम्मत दे। पहला पॉइंट, छिपने का बोझ, द बर्डन ऑफ सीक्रेसी। सच बताने से पहले की जो जिंदगी होती है, वो किसी दोहरी जिंदगी से कम नहीं होती। आप अपने ही घर में एक जासूस की तरह रहते हैं, अपना फोन छिपाना, दोस्तों के नाम बदलना और हर उस सवाल से बचना जो आपकी शादी या भविष्य से जुड़ा हो। मेरे साथ भी यही था। मम्मी जब भी पूछती, बेटा कैसी लड़की चाहिए, तो मेरे सीने में एक अजीब सी चुभन होती थी। मैं उनसे झूठ बोलता था, लेकिन हर झूठ के साथ हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। मुझे महसूस होने लगा था कि अगर मैंने आज सच नहीं बताया, तो शायद मैं खुद को खो दूंगा। अगला पॉइंट, फैसला, द डिसीजन। वो एक साधारण रविवार की शाम थी। घर में सब कुछ सामान्य था। पापा अखबार पढ़ रहे थे और मम्मी रसोई में चाय बना रही थी। लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। मैंने तय कर लिया था कि आज मास्क उतारना ही होगा। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सही समय का इंतजार करना चाहिए? मेरा अनुभव कहता है कि सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। मैंने गहरी सांस ली और जाकर उनके सामने बैठ गया। अगला पॉइंट, स्वीकारोक्ति, सच की घड़ी, द कॉन्फ्रंटेशन। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने कहा, मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। उनके चेहरे पर अचानक चिंता आ गई। उन्हें लगा शायद मेरी नौकरी चली गई है या कोई बीमारी है। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप सोचते हैं। मेरी पसंद अलग है। मैं एक समलैंगिक यानी कि गे पुरुष हूं। उस कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। पापा ने अखबार नीचे रख दिया। मम्मी के हाथ से चाय का कप जैसे छूटते छूटते बचा। उस पल में ना कोई चिल्लाया, ना कोई रोया, बस एक शून्य कर देने वाली खामोशी थी। अगला पॉइंट, उनकी प्रतिक्रिया और मेरा संघर्ष। पहला सवाल जो पापा ने पूछा वो ये नहीं था कि क्यों, बल्कि उन्होंने पूछा, क्या ये किसी बीमारी का असर है? क्या हम डॉक्टर के पास चलें? ये सुनकर मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मुझे समझ आया कि उनकी गलती नहीं थी, उन्हें बस जानकारी नहीं थी। मम्मी रोने लगी। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब अकेला रह जाएगा, उसका वंश नहीं बढ़ेगा, समाज क्या कहेगा। उस रात हमारे घर में खाना नहीं बना। हम तीनों अलग अलग कमरों में थे, अपनी अपनी तकलीफों के साथ। मुझे लगा मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगला पॉइंट, शिक्षा और बदलाव। अगले कुछ हफ्ते बहुत कठिन थे। बातचीत बंद थी, लेकिन फिर मैंने एक अलग रास्ता चुना। मैंने लड़ना छोड़ दिया और उन्हें सिखाना शुरू किया। मैंने उन्हें वीडियो दिखाए, लेख पढ़वाए और उन्हें समझाया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्राकृतिक है। मैंने उनसे कहा, मैं वही बेटा हूं जिसने आपके पैर छुए, जिसने आपकी सेवा की, बस मेरी निजी पसंद अलग है। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। मम्मी ने एक दिन आकर पूछा, क्या तुम खुश रह पाओगे? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि उनका गुस्सा नफरत नहीं, बल्कि मेरे भविष्य का डर था। अगला पॉइंट, आज की हकीकत, अगेंस्ट द न्यूज। आज चीजें पूरी तरह नहीं बदली हैं, लेकिन हम वहां नहीं हैं जहां पहले थे। अब मम्मी मेरी पसंद का मजाक नहीं उड़ाती। पापा अब भी थोड़े खामोश रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब वो तिरस्कार नहीं है। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि अंत में प्यार किसी भी सामाजिक नियम से बड़ा होता है। उन्होंने समझा कि एक नकली सीधे बेटे से बेहतर एक सच्चा समलैंगिक बेटा है। अगला पॉइंट, आपके लिए संदेश, द मैसेज टू द ऑडियंस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अपने माता पिता को बताने की सोच रहे हैं, तो मेरी 3 बातें याद रखिएगा। धैर्य रखें। आपको अपनी पहचान समझने में साल लगे, उन्हें समझने के लिए कम से कम कुछ महीने तो दें। अगर आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है या आपको घर से निकाल दिया जाएगा, तो तब तक इंतजार करें जब तक आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो जाएं। शिक्षा ही हथियार है। उन्हें डांटने के बजाय उन्हें जानकारी दें। समाज क्या कहेगा ये सोचना बंद करें, क्योंकि समाज आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा, आपके माता पिता ही आएंगे। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, सच्चाई में बहुत ताकत होती है दोस्तों। जब आप सच बोलते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि आप खुद को आजाद करते हैं। मेरी कहानी अभी जारी है और मुझे उम्मीद है कि आपकी कहानी का अंत भी खूबसूरत होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे साझा करें और नीचे कमेंट में बताएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। क्या आपने कभी अपनी सच्चाई किसी से साझा की है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।